सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज योग व स्वास्थ्य के इस प्रतिदिन के लाइव कार्यक्रम का लाइव सत्र का 200वां एपिसोड है और इस 200वें एपिसोड में हम यौगिक थेरेपी और यौगिक थेरेपी में कितने सारे आयाम होते हैं उन सब को जानेंगे। थोड़ा थोड़ा निदर्शन, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, छोटे छोटे से क्या हो सकता है यौगिक थेरेपी, कैसे हम इस यौगिक थेरेपी को अपना करके अपने जीवन के, इस देह के और मन के और बुद्धि के, इन तीनों प्रकार के दोषों को, रोगों को, असंतुलन को, डिसऑर्डर्स को, डिजीज को ठीक कर सकते हैं। किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं वो हम यौगिक थेरेपी के द्वारा जानेंगे। पिछले 199 सत्रों में हमने यही जाना, योग से चिकित्सा, यज्ञ से चिकित्सा, यज्ञ थेरेपी, योगासन, प्राणायाम, आसन और सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, चंद्र नमस्कार, एडवांस आसन, प्राकृतिक चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, आपको इन्हीं कार्यक्रमों में बताया था। और उसके अतिरिक्त एक्यूप्रेशर के बारे में हम इस कार्यक्रम में बता चुके हैं। विभिन्न रोगानुसार योग, अलग अलग रोगों में कैसे कैसे योगासन, प्राणायाम और आदि आदि अन्य भी क्रियाएं करनी चाहिए, जो यौगिक क्रियाएं हैं। कैसे यज्ञ में अलग अलग बीमारियों से संबंधित बहुत सारे जड़ी बूटियों की आहुति देकर के उन रोगों में लाभ उठाया जा सकता है, यज्ञ थेरेपी। और एडवांस आसन वाले, उसके अतिरिक्त अलग अलग जो सामग्रियां होती हैं, उन अलग अलग सामग्रियां तैयार भी बाजार में मिलती हैं, उनके बारे में भी आपको पहले जानकारी दी। आज आपको विस्तार से यज्ञ थेरेपी के बारे में और भी कुछ चीजें बताएंगे और अन्य भी थेरेपियां थोड़ी थोड़ी दिखाएंगे। आज के कार्यक्रम को हम सभी शुरू कर रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हुए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम योगासनों की तरफ चलेंगे। योगासन कौन कौन से, अलग अलग साधारण योगासन से लेकर विशेष योगासन, धीरे धीरे हम देखते हैं। योग करने वाले कुछ साधक हमारे सामने हैं और उन साधकों को हम देखते हैं योगासनों को करते हुए। सर्वप्रथम पहला योगासन लगाएंगे। हमारे साथ में योग साधक गिरिराज जी और योग साधिका हमारी प्रियंका जी हैं। इन दोनों के योगासनों को आज हम देख रहे हैं। ये दो प्रकार के योगासन हैं जो हमारी पाचन की क्षमता को, और दूसरा वाला गिरिराज जी ने जो लगाया है वह हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है, और वह दूसरा जो उत्थित पद्मासन था वह हमारी पाचन की क्षमता को बढ़ाता है। हम देखते जा रहे हैं नियमित रूप से हम जब योगासन करते हैं तो हम सब अपने देह के रोगों से तो निवृत्त होते हैं, उसके अलावा हम अपने शरीर को मजबूत भी बना के रख सकते हैं, इम्यूनिटी हमारी अच्छी बनती है, और उसके अतिरिक्त हम आगे भविष्य के भावी रोगों से भी बचे रहते हैं। आसन 5-5, 10-10 सेकंड लगा करके धीरे धीरे हम परिवर्तित कर लें। कुछ आसनों को तो नियमित हमें करना चाहिए। आप देखें कैसे इन्होंने हमारे योग का
जो भारतीय संस्कृति का गौरव है, जो पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो रहा है, उसको करके अपने आप को कैसे तैयार किया है, उस योग के अलग अलग आसनों को नियमित रूप से इन्होंने किया और अपने आप को तैयार किया। आप देख रहे हैं लगातार। बहुत सुंदर। भूनमनासन, भाई गिरिराज जी द्वारा भूनमनासन और बहन प्रियंका जी द्वारा राज कपोतासन। बहुत ही सुंदर। गोमुखासन एवं भूनमनासन में वेरिएशन। बहुत सुंदर। भाई गिरिराज जी राज कपोतासन और बहन प्रियंका जी सर्वांगासन में। बहुत सुंदर स्थिति। हलासन। इन सभी योगिक आसनों का कई प्रकार के विभिन्न लाभ हमारे शरीर में होते हैं। आसनों में भी 3 प्रकार के जो हमारे आसन हैं, ध्यानात्मक, विश्रामात्मक और संवर्धनात्मक, तीनों आसनों का प्रकार के जो आसन है उनका अलग अलग लाभ हमें मिलता है। भाई गिरिराज जी द्वारा ये मयूरासन और सेतु बंदासन का अभ्यास। ये मयूरासन में वेरिएशन है। आराम से, बहुत सुंदर। चक्रासन। अब हम दंड बैठकों के पारंपरिक अभ्यास को देखते हैं। दंड बैठकों के पारंपरिक अभ्यास। प्रथम अभ्यास साधारण दंड, श्वास पूरा भर के, 1 2 3। बहुत बढ़िया। दूसरा दंड सर्पदंड, श्वास पूरा भर के। ये भारतीय पारंपरिक व्यायाम दंड और बैठक। तीसरा दंड वक्ष विकासक दंड। चौथा दंड राममूर्ति दंड। पांचवा हनुमान दंड। और सर्दियों में इन दंड का विशेष लाभ हमें मिलता है। पार्श्वदंड। बहुत सुंदर। वृश्चिक दंड। वृश्चिक दंड संख्या 2 8। 9 चक्रदंड, सामने से एक पैर सामने, पूरा
गोल घुमा, दूसरा पैर साइड, और 10वां मिश्र दंड। ऐसे दंडों का फिर बैठकें। साधारण बैठक, राम मूर्ति बैठक, अर्ध बैठक, हनुमान बैठक, पूरा बैठ जाते हैं, फिर वापस। ऐसे दंड और बैठकों का अभ्यास। अब हम देखते हैं जल नीति का अभ्यास, जल नीति की क्रियाओं को। चलते हैं जल नीति। पीछे एक्यूप्रेशर का अभ्यास हो रहा है और यहाँ सामने जल नीति। हठ योगी ग्रंथों में शरीर शोधन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत नीति को सम्मिलित किया गया है, जिसमें जल नीति और सूत्र नीति का अभ्यास किया जाता है। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है ये जल नीति का अभ्यास बहन कोमल और बहन प्रिया द्वारा, उनके पीछे बहन भारती जी द्वारा एक्यूप्रेशर पद्धति का, उसके द्वारा किस प्रकार हम रोगों से निदान पा सकते हैं उसका एक प्रतिरूप। हमारे हथेलियों और पैर के तलों में हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों को प्रभावित करने वाले विशेष पॉइंट्स होते हैं। उन पर जब दबाव पड़ता है, वो जब कंप्रेस होते हैं, तो उनसे संबंधित प्रभावित अंगों पर भी असर आता है। इसे रिफ्लेक्स थेरेपी भी कहते हैं। जल नीति के अभ्यास के बाद जल को अपने नासिका मार्ग से निकालना अति आवश्यक है। उसके लिए जल नीति के अभ्यास के बाद कम से कम 5 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। और एक नाक को दबाकर दूसरे नाक से तेजी से पानी को बाहर फेंक देना चाहिए। यदि पानी अंदर रह जाता तो जल नीति का फायदा न होने की जगह नुकसान भी हो सकता है, इसलिए पूरे पानी को बाहर निकालना अति आवश्यक है। अब हम योग थेरेपी के बाद चलते हैं यज्ञ थेरेपी की तरफ। यज्ञ थेरेपी, यज्ञपैथी। एकाग्रता से हम बैठ जाएं, एक आसन की स्थिति में बैठ जाएं। जब हम स्थिरता से बैठ जाते हैं तो हम सभी को अपने मनःकरण अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सिद्धासन अथवा पद्मासन लगाना चाहिए, जिससे कि कमर की रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी हो जाती है। कहा भी गया है
अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन, भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे जो वज्रासन, करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम, ओज से मस्तक दमकाती, सर्व रोग हरि कपाल भाती, स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी, लंबाई का पाता धन, नित्य करे जो ताड़ासन। आपने देखा थोड़ी देर पहले हमारे योग साधकों ने सर्वांग आसन, ताड़ासन, शीर्षासन आदि का अभ्यास किया। अब हम यज्ञ को करने के लिए यज्ञ में अग्नि का आधान कर रहे हैं। यज्ञ में जब अग्नि का आधान किया जाता है तो हम अपनी एक कुछ समिधाओं को प्रारंभ में रख देते हैं, और ये श्रुवा है, ये घी का चम्मच है, बड़ा चम्मच, इसको हम उठा करके इसमें घी भरें और उसके बाद यज्ञ में, यज्ञ कुंड में इसकी आहुति दे करके अग्नि को स्थापन के बाद अग्नि की प्रदीप्तता, अग्नि को प्रदीप्त करें। अग्नि जब हमारी प्रदीप्त हो जाती है तो यज्ञ स्थापित, यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। हवन करने के लिए मुख्य रूप से 3 वस्तुएं आवश्यक होती हैं। पहली, पीपल की या आम की समिधाएं, ये हम सबके पास आसानी से सबको उपलब्ध हो सकती हैं, सूखी भी हो, गुण लगा हुआ नहीं हो, कीड़ा ना हो, इनके अंदर छिद्र ना हो रखा हो, खराब ना हो चुकी हो, सड़ ना चुकी हो, ये विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए। उत्तम क्वालिटी की होनी, उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए। ये घी गाय का हो, इस बात का प्रयत्न होना चाहिए, और यज्ञ कुंड में समिधाएं हमें यूं जमा लेनी चाहिए, और घी को लगातार नई नई जो लगा रखी समिधाएं उन पर हमें डालते रहना चाहिए। दीप प्रज्वलन करने के बाद भी हम यज्ञ कर सकते हैं, और यदि आप वैसे ही, जिसको हम यज्ञ पैथी कहते हैं, यदि रोग की दृष्टि से कर रहे हैं तो आप उसमें दीप प्रज्वलित ना भी करें, सीधा कपूर से आप अग्नि को अपने यज्ञ कुंड में स्थापित कर सकते हैं। जब आप प्रतिदिन दैनिक यज्ञ कर रहे हैं तो आप दीप प्रज्वलित करके उस दीपक को ईशान कोण में ऐसे रखें। यज्ञ की अग्नि, इसमें कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। आज आपको दिखा रहे हैं, ये अलग अलग जड़ी बूटियां इसमें डाल रखी हैं, सब अलग अलग रोगों के दृष्टि से, अलग अलग बीमारियां कैसे ठीक हो, उन सब के बारे में आज थोड़ा थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। ये आप घर में बना सकते हैं। कई सारी जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जिनका मिश्रण यदि हमें पता लग जाए तो हम बाजार से लेकर उनको पीस करके उसकी सामग्री बना सकते हैं और सामग्री से हवन कर सकते हैं, तो उन रोगों में विशेष लाभ होता है। अगर डायबिटीज है, मान लीजिए, वैसे 23 बीमारियों के बारे में हमने आपको इन कक्षाओं में, इन शिविरों में और इस कार्यक्रम में बताया है, फिर भी डायबिटीज की यदि कोई सामग्री, हवन सामग्री देखना चाहें तो डायबिटीज की जो हवन सामग्री होती है उसमें पीला लोबान, गुग्गुल और करेले का डंठल, और जिसको हम जामुन का पेड़ कहते हैं उसके पेड़ की छाल, ये 4 चीजें यदि हम कूट पीस करके ऐसे कुछ ऐसी फॉर्म में बना दें और उसकी आहुति दे करके घर में, उसी आहुति में थोड़ी देर बाद यज्ञ हवन किया करने के बाद प्राणायाम करें, तो हमारे घर में कोई अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको विशेष लाभ होता है। हवन करने से डायबिटीज वाली जो सामग्री है बनी बनाई भी मिल जाती है। इसको कहते हैं मधु इष्टि। मधु यानी डायबिटीज के रोग में विशेष लाभ करने वाली एक मधु इष्टि नाम की हवन सामग्री बनी हुई है, पतंजलि के केंद्रों पर आपको मिल जाएगी मधु इष्टि। तो ये मधु इष्टि है, डायबिटीज के जितने रोगी हैं इस हवन सामग्री से आप हवन किया करें। डायबिटीज, शुगर के रोगी नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। धीरे धीरे रोज करें और कुछ आसनों का अभ्यास करें, मंडूका आसन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, भुजंग आसन, सूर्य नमस्कार और कपाल भाती और योग मुद्रासन। इस तरह से यदि आप मधु इष्टि से करें और फिर योगासन करें और प्राणायाम भी करें, और सदाबहार के फूलों को लेवें, थोड़ा सा ताज़ा गिलोय यदि मिल जाए तो गिलोय का रस जरूर बना करके आप रोज पी लेवें। ये गिलोय है, ये आसानी से अब हर जगह मिल जाता है। ये जब सूख जाए तो इसकी डंडी, और ये जब ताज़ा है
तो इसको आप ताजे ताजे का रस ले लें। आसानी से ये छिल भी जाता है, आसानी से ये पिस भी जाता है। ये देखिए कितना ताजा हरे हरे रंग की गिलोय की ताजी ताजी डंडी है। इसको आप रोज सेवन करें, चाहे डायबिटीज वाले हों, चाहे अधिक वजन वाले हों, अथवा जिनको आए दिन बार बार जुकाम हो जाता है। ये गिलोय है, ये अमृता है, अमृतवल्ली राष्ट्रीय औषधि। इसको भारत सरकार ने घोषित कर दिया था पिछले 1 साल पहले। इसमें बहुत सारे गुण होने के कारण से इस सामग्री के बीच बीच में आहुति देते रहे। और देख लेते हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, जिनको जेनेटिक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज और जेनेटिक डिजीज जिनको भी हैं, वो इस प्राणेष्टि नाम की हवन सामग्री से हवन किया करें। क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज की संसार में कोई भी दवाई नहीं बनी, इसीलिए यह दवाई है। हवन हम सबको ठीक करेगा, हमारे रोगों को भगाएगा, हमारे शरीर में शक्ति पैदा करेगा, हमें निरोगी बनाएगा, हमें बलवान बनाएगा। हम सब योग और यज्ञ को करके स्वस्थ हो जाएं, इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो प्राणेष्टि नाम की इस हवन सामग्री से हम हवन करें, जिससे कि हम ऑटो इम्यून डिजीज और जेनेटिक जितने भी बीमारियां हैं उनसे ठीक हो जाएं। अब हम आगे देखते हैं, एक और हवन सामग्री है। इन सब में बहुत सारी जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, अगर आप बनाना चाहें तो इसके पीछे लिखी हुई हैं, नहीं तो हमने आपको समय समय पर बताई हैं। एक है हृदयेष्टि। हृदयेष्टि काम आती है हार्ट की जो पंपिंग रेट, इजेक्शन इन्फेक्शन कम ज़्यादा हो जाना, और उसके अलावा हार्ट बीट, उसके अतिरिक्त जो हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, किसी की बढ़ जाती है किसी की घट जाती है, बहुत समस्याएं आती है। हार्ट बीट जब तेज धक धक करने लगता है दिल, तो वास्तव में व्यक्ति का इमरजेंसी का समय हो जाता है, जैसे इमरजेंसी में उसको ले जाया जाए। लेकिन उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जब स्वस्थ हैं तभी आप हृदयेष्टि नाम की इस हवन सामग्री से यज्ञ करें, और अपने हृदय को, कोलेस्ट्रॉल के जितने मरीज हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वे सभी इस हृदयेष्टि, इसमें लिखा हुआ भी है साफ साफ, हार्ट बीट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड हार्ट से रिलेटेड हृदय संबंधी सभी रोगों के लिए हृदयेष्टि यह सामग्री, इससे हवन करना चाहिए। तो हार्ट की समस्त बीमारियां हमारे से दूर रहेंगी। मधुष्टि आपको बताइए डायबिटीज के लिए। अब यह है दिव्येष्टि। शरीर में बहुत सारे रोग आ गए, संपूर्ण आरोग्य के लिए यह दिव्येष्टि बहुत काम करने वाली है। हमने देखा प्राणेष्टि और हृदयेष्टि, मधुष्टि और दिव्येष्टि। अब हम देखते हैं कुछ सामग्रियां और हैं। चर्मेष्टि, जिनको चर्म रोग हो रखे हैं, जिनको सोराइसिस है, जिनको एक्जिमा है, जिनको ल्यूकोडर्मा है, जिनको स्क्लोडर्मा है, और भी कई सारे चर्म के रोग होते हैं, वे सभी चमड़ी के रोग इस चर्मेष्टि नाम के रोग से, इस रोगों को ठीक करने में काम आती है यह सामग्री। तो देख लेते हैं, दाद खाज, यानी यहाँ खुजली की बात कर रहे हैं। दाद खाज ये बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार सर्दियों में हो जाते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है, और कई बार गर्मियों में हो जाते हैं। तो दाद खाज, स्किन एलर्जी, स्किन को भी एलर्जी हो जाती है अलग अलग चीज़ों से, सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि त्वचा के अन्य भी रोग होते हैं, उन सब में लाभकारी होती है चर्मेष्टि। और चलते हैं आगे, कर्कटेष्टि। किसी व्यक्ति को शरीर में किसी भी स्थान का अगर कैंसर है, तो कैंसर तक के रोगों में विशेष लाभकारी अगर कोई हवन सामग्री है तो वह कर्कटेष्टि है। तो कैंसर के रोग में बहुत अधिक अच्छी औषधीय तत्वों से युक्त एक सामग्री कर्कटेष्टि है। इस कर्कटेष्टि की आहुति आप प्रत्येक दिन अपने घर में देवें हवन में, और थोड़ी देर उसी माहौल में, उसी हवन की गैस के थोड़ा दूर होकर के आपको प्राणायाम भी करना चाहिए। पित्तेष्टि, एसिडिटी जिनको ज़्यादा बनती है, जिनको अधिक बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिनको पसीना ऐसा आता है जिसमें से दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है, दुर्गंध वाला पसीना, और उसके अतिरिक्त ज़्यादा पसीना भी आता है। आँख, यहाँ कह रहे हैं त्वचा, आँख और छाती में जलन, त्वचा में भी, चमड़ी भी जल रही है, आँखों में भी जलन हो रही है, और छाती में भी जलन हो रही है, तो वे सभी पित्त के रोगी हैं, पित्त दोष से ग्रस्त हैं। तो पित्त दोष से ग्रस्त सभी लोगों को पित्तेष्टि नामक हवन सामग्री से
करना चाहिए। ज़्यादा कील मुहासे किसी को होते हैं तो कील मुहासों की भी समस्याएं दूर हो सकती हैं अगर पित्त हमारा शांत हो जाए, शमित हो जाए, पित्त का शमन हो जाए। तो पित्त का शमन करने के लिए पित्तेष्टि नाम हवन सामग्री है। पित्तज रोगों में ये लाभदायक पित्तेष्टि। और हमने देखी यहाँ पर एक चर्मेष्टि, एक कर्कटेष्टि और एक पित्तेष्टि। और यहाँ पर भी ऐसे 7 हवन सामग्रियां हमने देखी। ऐसी 10 से 12 हवन सामग्रियां अभी तैयार हो चुकी हैं पतंजलि में। आप सभी लोग पतंजलि के केंद्रों से ऐसी हवन सामग्रियां लेकर के और ऐसे प्लेट में रख के इसके अंदर घी डाल करके और इस प्रकार से आप प्रतिदिन यज्ञ करें। और यज्ञ करने में कोई लंबा समय नहीं लगता, 10-15 मिनट में हो जाएगा। आपको मंत्र नहीं आते, ओम स्वाहा करके इसकी आहुति दिया करें और बीच बीच में घी की भी आहुति दिया करें। जिनको विधि आती है वो हमारे इन कार्यक्रमों में देख करके विधि भी देख सकते हैं, क्योंकि पहले आपको विधि पूर्वक हवन करना, यज्ञ करना सिखाया है। तो फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो स्वामी चैनल का स्वामी न्यूज़ का चैनल है उस पर आप पुराने कार्यक्रमों को देखेंगे तो यज्ञ कैसे किया जाए वह भी हमने सिखाया, बताया। और बीच बीच में कपूर के टुकड़े भी आप डालते रहें। इस तरह से ये यज्ञ थेरेपी होती है। ऐसे विभिन्न भिन्न रोगों से अपन बच सकते हैं। अगर आप डायबिटीज के बना सकते हैं घर में तो अच्छी बात है, नहीं तो ये डायबिटीज के लिए मधुष्टि है, आप ये बाजार से बनी बनाई खरीद भी सकते हैं। ये बहुत महंगी नहीं आती है, बहुत अच्छे कम रेट में आती है और कई कई दिन महीनों भी चलती है। अगर आप प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी यानी कि इतनी सामग्री से अगर आप 2 दिन यज्ञ कर लेंगे तो आपके रोग में भी लाभकारी है और आपकी 2 दिन ये चल भी जाएगी। और ये पूरा डिब्बा जो है आपका काफ़ी 15-20 दिन महीने भर तक भी चल जाएगा। इस तरह से आज यज्ञ थेरेपी के बारे में आपको बताया। जब ये गिलोय सूख जाए तो इस गिलोय के टुकड़े टुकड़े करके आप इस तरह से हवन सामग्री में डाल दिया करें। ये गिलोय के टुकड़े हैं और ये जब ताज़ा है तो इसका रस बना सकते हैं और इसका रस बना करके प्रतिदिन पिएं तो बहुत सारे रोगों में लाभ होगा। जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको शरीर में एनर्जी की कमी लगती है, वे लोग भी जो मैंने बताया दंड बैठकों को करें, सूर्य नमस्कार करें, उसके अतिरिक्त गिलोय का रस पिए और प्राणायाम में अनुलोम विलोम अवश्य करें। उन सब की दुर्बलता भी दूर होगी। निश्चित रूप से वे लोग स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कुछ और आसनों को, योगासनों को देखें और योगासनों से हम अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में योगासन शामिल करें। निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे दर्शक लाइव बने हुए हैं, उन दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम कुछ योगासनों को देख रहे हैं। आप सभी को दर्शकों का प्रतिदिन की भांति जैसे आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं ऐसे ही आज भी जुड़े हुए हैं। उष्ट्रासन, भिन्न भिन्न आसनों के द्वारा अपने बच्चों को तैयार करें। योग करने वाला संस्कारित रहता है। नटराज आसन और विपरीत टिट्टिभासन, टिड्डे के नाम से जुड़ा हुआ यह आसन है। गरुड़ आसन योग साधकों को, जो भी योगासन प्राणायाम को करता है, नियमित रूप से करता है, उस व्यक्ति के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी तो बनी ही रहती है, पाचन तंत्र सक्रिय रहता है, मस्तिष्क अच्छा तेज बना रहता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। हमारा शरीर मजबूत हो जाता है। स्केलेटन सिस्टम, बजरंग आसन, हनुमान आसन, ऐसे बहुत सारे आसन ऐसे हैं। ये पार्श्व कोण आसन है। पार्श्व कोण, पार्श्व त्रिकोण, अलग अलग आसनों के द्वारा हम अपने शरीर को तैयार करें। बच्चे उठने में आलस से प्रमाद करते हैं तो आप उन पर थोड़ा सा योगासनों को सीखने का प्रेरणा करें थोड़ी सी। निश्चित रूप से बच्चे कठिन आसनों के कुछ ऐसे वीडियोस दिखाएं जिससे कि बच्चों को प्रेरणा मिले और वो बच्चे योग की तरफ आएं। जो व्यक्ति योग करेगा वो स्वस्थ बनेगा, चरित्रवान बनेगा, बलवान बनेगा और सब तरफ से मजबूत बनेगा। भू नमन आसन या बजरंग आसन
पार्श्व भुजंग आसन और हनुमान आसन, अलग अलग आसनों के द्वारा ये कठिन आसनों में है। इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, पैरों को पूरा नीचे छुआने के लिए, लगाने के लिए। आप देख पा रहे हैं भुजंग आसन का एक प्रकार है, एक हनुमान आसन है। ये दोनों आसन हो रहे हैं और इन आसनों से हम सबके, जिनको पुट्ठे कहते हैं, जवान व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति के पुट्ठे मजबूत होने चाहिए। पुट्ठे मतलब मांसपेशियां, पुट्ठे मतलब चर्म के अंदर का जो हार्ड पदार्थ है। एक आसन, अब प्रियंका जी इसको एक पार्श्व से, साइड से करें, और आप भी गिरिराज जी इसको साइड से करें एक बार। कठिन योगासनों का आज प्रदर्शन हो रहा है हमारे इस 200वें एपिसोड में। यह ऐतिहासिक एपिसोड है स्वामी न्यूज अजमेर का। प्रत्येक दिन का प्रातःकाल का, प्रति दिन का पहला लाइव है। आप सभी भी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस 200वें कार्यक्रम को लाइव देख पा रहे हैं। और हम सब भी वाकई में भाग्यशाली हैं, हम योग के इतने सुंदर पर्व को, 200वें कार्यक्रम को मना रहे हैं हम सभी योग साधक। और आप सभी योग साधकों के साथ में इस प्रकार से आसनों को हम नियमित रूप से करके अपने शरीर को स्वस्थ, प्रसन्न कर सकते हैं और निरोगी बना सकते हैं। इसी के बीच में हमारे यह कुछ अलग आसन है, कोई सूर्य नमस्कार, कोई भूमि नमस्कार और कोई चंद्र नमस्कार के रूप में अलग अलग आसनों का समूह होता है। हम उन आसनों को करें, अपने रीढ़ की हड्डी को, अपने हृदय को और अपने मस्तिष्क को, सबको बलवान बना के। एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि हम बोलें कि हम बीमार हैं। हम बीमार नहीं होने चाहिए। अपना डॉक्टर स्वयं बने और स्वस्थ बने। उल्टी पुल्टी चीजों को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। फास्ट फूड, जंक फूड, चाय और ये पकौड़ी कचौरी, अगर ये छोड़ेंगे नहीं तो हम योग भी करेंगे और ये भी खाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। कभी कभी खानी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको नियमित रूप से कुछ लोग आदत में डाल लेते हैं। तो आदत में कभी भी ऐसी उल्टी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे पेट को खराब करती हैं। और जब हमारा पेट खराब होता है तो सुबह उठ करके हम फ्रेश नहीं हो पाते, और जब ऐसा होता है तो फिर हम योगासन कब करेंगे। इसीलिए हमें एक बार भी खराब चीज नहीं डालनी, शाकाहार करना और बिना नशों का जीवन होना। नशा हो तो योग का हो, नशा हो तो वेद का हो, संस्कृत का हो, नशा हो तो संस्कृति का हो, चरित्र का हो, नशा हो तो राष्ट्रभक्ति का हो। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये अलग अलग हवन सामग्रियों के बारे में आपको बताया था। ये अलग अलग हवन सामग्रियां अभी हम देख रहे हैं, अलग अलग रोगों से संबंधित हवन सामग्रियां। ये देखें एक बार, आपको जूम करके चारों दिखा रहे हैं। प्राणेष्टि, हृदयेष्टि, मधुष्टि और दिव्येष्टि। पीछे गुग्गुल रखा है, इस गुग्गुल की भी आहुति हमें प्रतिदिन देनी चाहिए ताकि घर में सुगंध बनी रहे, प्राकृतिक सुगंध बनी रहे। चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि और पित्तेष्टि पीछे गिलोय रखा है। इस तरह से इस यज्ञ के कुंड में हम घी के साथ में आहुति देते रहें। निश्चित रूप से हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। यह एक्यूप्रेशर का अभ्यास, अपने पैरों के बहुत सारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स को दबा करके ये अपने अलग अलग रोगों को हम स्वस्थ कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के कुछ लकड़ी के पैड होते हैं, रोलर होते हैं, उनमें पैरों को हम चला रहे हैं, जिससे कि हम, और भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर के कई बिंदु होते हैं जो हाथ से, पाँव से दबाए जाते हैं। ये आपको केवल एक प्रतीकात्मक रूप से आपको दिखाया है। वैसे तो हमने बहुत बड़े बड़े 4-5 कार्यक्रम हमने एक्यूप्रेशर के चलाए हैं। अब हम जल नेति का अभ्यास देख रहे हैं। जल नेति करने से जुकाम ठीक हो जाता है। सामने देखने का प्रयास करें। जुकाम, सर्दियों में प्रतिदिन जल नेति का अभ्यास करना ही चाहिए। प्रतिदिन, रोज हम जल नेति का अभ्यास करें सर्दियों में। प्रतिदिन जल नेति का अभ्यास सर्दियों में हमें जुकाम से बचाता है। केवल 2-3 मिनट लगते हैं। हम सोचते हैं कि काफी देर, कोई देर नहीं लगती। 2-3 मिनट में जल नेति हो जाती है। जल नेति। अब हम दूसरे नासिका से इसको कर लेते हैं।
साथ में सदा नैपकिन हमें रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने जो नाक में पानी है उसको हम निकाल सकें। अभी आपको एक्यूप्रेशर में कैसे पीठ का रोलर, कैसे काफ मसल का रोलर कैसे चलाया जाता है, अभी हमारे भाई गिरिराज जी के पीठ पर आपको दिखाएंगे। और इससे पहले हम जल नीति का अभ्यास कर रहे हैं। जल नीति धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिः त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत। तो नीति का अभ्यास शोधन का काम करता है। तो नीतियों में जल नीति, सूत्र नीति, अलग अलग नीतियां, तेल नीति, घृत नीति। देखिए आपको अभी आपको एक ऐसा दृश्य दिखाते हैं कि यज्ञ भी दिखेगा, जल नीति भी दिखेगी और हवन भी दिख रहा है और आसन भी दिखेंगे। योगासन भी करेंगे हमारे दोनों योग साधक। अभी देखो योगासन भी करते हुए दिखेंगे आपको। और इधर जल नीति भी हो रही है, उधर एक्यूप्रेशर भी हो रहा है और योगासन भी हो रहे हैं। गिरिराज जी भी एक योगासन लगाएंगे, बकासन का अभ्यास। बकासन देखिए, भुजंगासन, बकासन, ये देखिए दो आसन हमारे दोनों योग साधकों ने लगा रखे। और ये बीच में यज्ञ की वेदी है, उधर पीछे एक्यूप्रेशर चल रहा है। और इधर ये सारे योग साधक हमारे नियमित रूप से कार्यक्रम में भी जुड़े हुए हैं और हमारे इस योग कक्षा में आने वाले योग साधक हैं, जिनमें योग साधक गिरिराज जी और हमारे प्रियंका जी गोमुखासन कर रही हैं। इधर यज्ञ की वेदी पर मैं बैठा हुआ था। इधर भुजंगासन एक अलग प्रकार से इन्होंने पूरा एडवांस लेवल का कर लिया। इधर भारती राजौरिया जी हैं जो एक्यूप्रेशर के अभ्यास को दिखा रही हैं, थेरेपी को बता रही हैं। और इधर प्रिया जी और कोमल जी हैं जिन्होंने अपने को जल नीति का अभ्यास करके दिखा रही हैं लगातार। तो इस तरह से ये हमारे सभी योग साधकों का हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि आपको इस स्वामी न्यूज़ के प्रत्येक कार्यक्रम में आकर के अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, यौगिक थेरेपी के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम अपने नासिका में से पूरे जल को बाहर निकाल देंगे और बाहर फेंकें, ब्लो करें। पात्र को नीचे रख लेंगे, एक नाक को बंद करके दूसरी नासिका से पानी को निकालें। खूब तेज बलपूर्वक श्वास को बाहर फेंके, जिससे कि भीतर जमा हुआ सारा जल बाहर निकल आए। पानी जमना नहीं चाहिए, अगर जम गया तो फिर किसी को जिसको जुकाम नहीं हो उसको भी हो जाएगा, इसीलिए हमें जल को बाहर निकालना होता है। उधर पावर मैट पर एक्यूप्रेशर होते हुए आपको दिख रहा है, पीछे पावर मैट ब्लू, पीछे घूम जाएंगे, पीछे एक बार देखो पैर कैसे लगाते हैं और जैसे जल नीति करने के बाद भी कैसे पानी को बाहर निकालते हैं, साइड में थपकी देकर, आगे फ्रंट में थपकी देकर श्वास बाहर फेंकते जाएं और साइड में थपकी देते जाएं। यह जल नीति का अभ्यास। इसके बाद कपाल भाती करना होता है। सब लोगों को जल नीति सर्दियों में अवश्य करनी ही चाहिए और बैठ करके फिर इसको कपाल भाती के रूप में किया जाए। इस तरह से अभी हम एक्यूप्रेशर का एक अभ्यास आपको बताएं जो कि नींद के लिए बहुत आवश्यक और उत्तम उपयोग है। वो हमारे गिरिराज जी के ऊपर हम करके दिखाएंगे कैसे नींद का लाने का काम करता है। एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु हैं, वो हमें नींद लाते हैं, कमर के दर्द को दूर भगाते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी में अगर कोई दूसरे भी स्थान पर थोरेसिक अथवा सर्वाइकल आदि दूसरे भी स्थानों पर कहीं दर्द है तो इन सभी मर्म बिंदुओं पर हम एक्यूप्रेशर का एक रोलर होता है जिसको हम बैक रोलर कहते हैं, और बैक रोलर को चला करके एक काफ मसल रोलर है उसको भी हम चला करके अपने पीठ को, अपने रीढ़ की हड्डी को पुनः स्वस्थ बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम एक्यूप्रेशर को पीठ पर दे सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके भी आपको बताएंगे कि कैसे हो सकता है। पहले हम
पेट के बल इस प्रकार से लेट जाते हैं। आपको जूम और करके बता रहे हैं। रीढ़ की हड्डी के ठीक दोनों तरफ अपनी पहली पहली उंगलियां, जिनका कि नाखून कटा हुआ हो, चुभता हुआ ना हो, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ इन उंगलियों को यूं चलाएंगे। कमर का, पीठ का, दोनों ही प्रकार के दर्दों में तुरंत ही काफी आराम मिलता है, तुरंत। ये एक्यूप्रेशर का अभ्यास वाकई में बहुत गजब की चीज होती है, क्योंकि मन के जो होते हैं उनके साइड में दाएं बाएं भी कुछ रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं। उनको यदि आप न दबा सकें तो ऐसा रोलर होता है, आता है एक्यूप्रेशर का, और इस ऐसे रोलर के द्वारा आपको रीढ़ की हड्डी का बीच में इतना भाग ये खाली छूटा हुआ है, इसको छोड़ना है, इस पर प्रेशर नहीं देना, और साइड में ऐसे प्रेशर हैंडल से पकड़ करके और धीरे धीरे यूं चलाएं, ऐसे चलाएं। बारी बारी से आपको सभी योग साधकों पर इसका प्रयोग दिखाएंगे, कैसे इसके रोलर को प्रयोग माताओं बहनों पर भी और भाइयों पर भी कितने बल के साथ और किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो हम सब ऐसे रोलर, फिर उसके बाद अपने हाथों को यूं रख के और ऐसे चलाएं। 2-3 के ऊपर आपको आज बताएंगे कि किस प्रकार से इनके ऊपर पीठ का बता देते हैं। काफ मसल, पेट बहुत ज़्यादा खराब रहता है तो हम ये काफ मसल रोलर को अपने पिंडलियों पर चला करके हम अपने पेट की शुद्धि कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, पेट को नरम कर सकते हैं। मलबद्धता, कोष्ठबद्धता, जिसको हम कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उन सब को, रोगों को धीरे धीरे उनके वेग को कम कर सकते हैं जब हम अपने काफ मसल की मसाज करते हैं। चलिए आइए भारती जी, कोमल जी, बारी बारी से आइए। अब देखते हैं एक बार फिर से रीढ़ की हड्डी के बिंदुओं को कैसे दबाते हैं, प्रतिबिंब केंद्रों को कैसे दबाते हैं, देख लेते हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये रोलर ऐसे, बीच में उंगली, और धीरे धीरे से इसको यूं चलाया जाता है। बहुत बल नहीं लगाना, जो व्यक्ति जितना सहन कर सके उतना ही उसको बल देना, उतना ही उसका एक्यूप्रेशर करना है। 15-20 बार चलाएं कम से कम, 50 बार चलाएं मध्यम, 100 बार चलाएं उत्तम। तो 15-20 बार तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सहन कर लेता है, इतना तो ताकत लगे कि उसका कुछ असर हो। काफ मसल रोलर, यह हमारे काफ मसल्स को अच्छा बनाता है और इसी के कारण से हमारा पेट उत्तम हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ये हमारी पिंडलियां होती हैं, इन पिंडलियों को, इतने इतने भागों को हम पहले तो अपने हाथों से यूं दबाते हैं। थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा सहन करना पड़ता है, और इसी को अब इनको 5 मिनट तक अगर हम लंबे समय तक दबाते रहेंगे तो हमारे पेट में तुरंत 5 मिनट बाद ही आप अंतर देखेंगे। फिर यहाँ से पकड़ करके, कई बार क्या होता है, इसको दबाते हैं तो कुछ लोग छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुदगुदी भी होती है, कुछ दर्द भी होता है, तो ऐसे पकड़ लेंगे और फिर यूं चलाएं, दाएं बाएं चलाएं। 2 मिनट के दर्द सहन कर लीजिए, लेकिन बाद में यह पेट को अच्छा प्रभावित करने वाली क्रिया है। आपको केवल ये थोड़ा सा बता रहे, काफ मसल रोलर कहते हैं इसको। ये होता तो एक्यूप्रेशर पूरे पैर का है, पूरे पैर में बहुत सारे बिंदु होते हैं, 200 से भी ज़्यादा, लेकिन ये इस प्रकार से हो जाता है। चलिए आइए, एक्यूप्रेशर के विभिन्न आयामों को हम देखते हैं। यहाँ बैठ जाओ, पीछे देखो, बैठो, पीछे देखो, बैठ जाओ। सिर के पीछे हमारी मेडुला के कुछ बिंदु होते हैं, सीधे बैठ जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को यदि हम दबाते हैं, सिर को थोड़ा सा कोमलता से पकड़ के, मैं साइड में से दबा रहा हूँ, वैसे हमें पीछे से दबाना चाहिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं साइड से दबा रहा हूँ। यहाँ पर होता है, इसको हम पकड़ लेते हैं, गर्दन को ढीला छोड़ करके धीरे धीरे पीछे की तरफ यूं लाते हैं, फिर वापस नीचे ले आते हैं ऐसे, और फिर गोल गोल घुमाते हैं। सर्वाइकल के पेन के लिए बहुत विशेष अभ्यास यह। अगला अभ्यास, साइड में जो मसल्स हैं उन साइड्स की मसल्स को हम ऐसा प्रेस कर रहे हैं,
इनको थोड़ा थोड़ा आप अपना जितना सहन कर सकें उतना उतना जरूर दबाया करें। इस प्रकार से छोटे छोटे से एक्यूप्रेशर के आज आपको प्रयोग बताए। और अब हम वापस से यज्ञ यानी कि यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ थेरेपी की तरफ चलते हैं। और इसमें यज्ञ के धूम का जो लाभ हुआ है उसके अंदर प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं। देखते हैं कैसे प्राणायाम, जब इसका माहौल पूरा हो चुका हो, धुआं कम हो चुका हो, फिर थोड़ी सी इस औषधीय सामग्री को, औषधीय इष्टि को, इस शाकल्य को डाल करके फिर से इसका प्रभाव पैदा कर सकते हैं। और फिर से कर्पूर से या काफूर से इसको फिर से प्रज्वलित करके और अपने इस यज्ञ को पुनः आप अग्नि दे करके पुनः से जला सकते हैं। और जैसे ये हो जाएगा स्टार्ट, फिर आप इसमें थोड़ी सी सामग्री डालें, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा अब इसमें लकड़ियाँ नहीं डालनी, अब आपको इसमें समिधाएं नहीं डालनी, अब आपको केवल इसमें थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करनी है। ये अग्नि प्रज्वलित हो गई, पुराना जो समिधाएं अगर अधूरी हैं उनको आप थोड़ा सा घी डाल करके पुनः प्रज्वलित कर लीजिए। इससे यह यज्ञ की अग्नि पुनः प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ये अग्नि फिर से जल गई, ये देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर इन इष्टियों में से, जैसे हमने ये सामग्री सामने रखी है, इन इष्टियों में से निकालिए। इस इष्टियों को ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के, अब यज्ञ की ये जो गैस होती है, धुएं में कभी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। यज्ञ की जलती हुई अग्नि में से जो प्रभाव होता है वही यज्ञ की गैस होती है, वही हवन का धूम होता है, वही यज्ञ का धूम होता है। उसके अंदर आपको प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को आज कर रहे हैं। प्राणायाम, लंबे प्राणायाम। एक मैट यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, सभी लोग इधर बैठ जाओ। लंबे प्राणायाम करेंगे, लंबे प्राणायाम। एक इधर लगाओ, खूब लंबे श्वास भरें और खूब लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ें। बैठो, आप इधर बैठ जाओ, मैट इधर दो। लंबे लंबे श्वास भरें और लंबे ही प्रश्वास को बाहर छोड़ें। इस तरह से लगातार जब लंबे श्वास हम भरते हैं, लंबे प्रश्वास हम छोड़ते हैं, तो ये औषधीय वायु का भीतर इतना भराव आता है, ठीक ढंग से औषधीय वायु जब अंदर भर जाती है तो हमारे रोगों पर काम करती है, हमारे बीमारियों को धीरे धीरे बाहर निकालने का काम करती है। इसीलिए ये औषधीय वायु का स्रोत हमारे पास यज्ञ है, यज्ञ की शाकल्य है, यज्ञ की इष्टियां हैं और यह गुग्गुल है। और घी में डालने का एक सुगंधित और पदार्थ भी है जो कि हमने विशेष रूप से बनाया है। घी में और यज्ञ की सामग्री में या यज्ञ के कुंड में हम इसको डाल करके इससे भी बहुत विशेष लाभ उठा सकते हैं। गाय का ही घी हमें प्रयोग करना चाहिए, गाय का घी ही यज्ञ में काम आता है और यही उत्तम रहता है। और ये अनुलोम विलोम अभ्यास अब हम करेंगे। सभी लोग अनुलोम विलोम दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और दाएं हाथ को ऊपर उठाने के बाद बाएं से श्वास बाहर छोड़ देंगे। बायां वाला, लेफ्ट वाला हैंड हमारा ध्यान मुद्रा में पहली उंगली और अंगूठा हमारा मिला हुआ रहे, कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद होंगी। अनुलोम विलोम का अभ्यास लगातार कर रहे हैं। अब बाएं यानी कि लेफ्ट नासिका से श्वास भरेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, डीप इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, then without holding close the left nostril and exhale from right nostril. Then inhale from right nostril and without holding close the right nostril and exhale from left nostril. बाई नासिका से पूरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। यही क्रम चलता रहे। अगेन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, repeat and repeat, deep and micro level
की जो ब्रीदिंग होती है वही हमें करनी चाहिए प्राणायाम में, साउंडलेस ब्रीदिंग। सिर को नहीं हिलाना, चेहरे पर प्रसन्नता, सरलता, सहजता रखना और धीरे धीरे अपने सिर को, मस्तिष्क को बिल्कुल स्थिरता से, गर्दन नहीं हिलेगी, कंधे नहीं हिलेंगे। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। दायां हाथ थक जाए तो बाएं से, बायां थक जाए तो दाएं से, कंटिन्यू लगातार करते रहे बिना रुके, कमर सीधी और सहजता से, प्रसन्नता से, आंखें बंद करके इस अनुलोम विलोम नामक अभ्यास को लगातार करते रहे, बिना रुके करें। यज्ञेष्टि, ये यज्ञ के इस धूम में, यज्ञ की इस गैस से लगातार इसके इर्द गिर्द श्वास प्रश्वास के यानी कि प्राणायामों को करने से हमारे रोगों में जल्दी फायदा होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं हम, अगर हम किसी रोग से ग्रस्त हो गए तो। करते रहेंगे लंबा अभ्यास प्राणायाम का, और जब ये 10 मिनट का कम से कम अनुलोम विलोम हो जाए तो हाथों को नीचे कर लेंगे। और फिर अभ्यंतर एक प्राणायाम होता है, उसमें श्वास पूरा अंदर भर लेते हैं, ऐसे श्वास भरे और भरे और भरे और भरे और भरे। जब पूरी क्षमता हो जाए श्वास अंदर भर के भीतर अंदर ही रोक लेंगे, ऐसे जालंधर बंद लगा के, चिन लॉक लगा के, थोड़ी को ऐसे झुकाकर, गर्दन को झुका के अंदर रोक लेंगे, दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा, और यथा सामर्थ्य अंदर रोक कर रखें श्वास को। जब हमारा सामर्थ्य पूरा होने लगे, 15-20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, अधिकतम 2 मिनट, फिर गर्दन को सीधा करके चिन लॉक को खोल के राइट क्लोज करें और लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे धीरे धीरे। ऐसे रोज यज्ञ के इस धूम में, यज्ञीय माहौल में, यज्ञीय वातावरण में हम सबको हवन करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए, हवन के बाद योग करना चाहिए, और हवन करने के दौरान भी योग कर सकते हैं। इसलिए हम सब लोग योग से, यज्ञ से, प्राकृतिक चिकित्सा से, जिसमें एक्यूप्रेशर भी होता है, मड थेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा में, उस दिन आपको पत्तों के द्वारा, पादपों के द्वारा चिकित्सा बताई थी, अलग अलग चीजों से हम बिना किसी एलोपैथिक दवाई के नियमित रूप से अगर इनको करेंगे तो हमें किसी बाहर की औषधि की आवश्यकता नहीं रहेगी, हम स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, और अपने आप की इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि चाहे कोरोना हो, तीसरी लहर हो, चाहे चौथी लहर हो, चाहे इसके बाद कोई सा भी वायरस हो, आप लड़ने की शक्ति तो अंदर पैदा कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको होगा नहीं, मैं बता दूं आपको भी हो सकता है योग करने वालों को, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी। यदि आपने योगाभ्यास छोड़ा नहीं तो आपके भीतर इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी, तो एंटीबॉडीज आपके अंदर तैयार रहेंगे, तो वो लड़ेंगे उस बीमारी से और लड़ करके उसको पराजित करेंगे। इसीलिए अब हम योग के अंतिम आज के इस चरण को, ध्यान के चरण को हम करने जा रहे हैं। अपने दोनों उंगलियों को, एक उंगली एक अंगूठा, दोनों हाथों के इन उंगली अंगूठों को ध्यान मुद्रा में रखें, कमर सीधी रखें। जो पद्मासन लगा के रख सकते हैं वे लोग पद्मासन लगा कर रखें, और अपने घुटनों पर इन हाथों को रख लेंगे और कमर सीधी रखें, सामने प्रसन्नता, सहजता और बिल्कुल सरलता वाला मुखमंडल बनाएं, जटिलता नहीं, आंखें बंद करें, कोमलता से बंद रखें और गहरे लंबे श्वास हम भर रहे हैं। ओमकार भी गहरा लंबा, यो जागारतं ऋच कामयन्ते, यो जागारतमुसामानयन्ते, यो जागारतमयं सोमाः सवा तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः। हे प्रभु, यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च कैवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हे प्रभु, आप हम सबके आधार हैं, पूरे संसार ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड के भी आधार हैं। हे प्रभु,
हम सबको बहुत सी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति और ऐसा ही बल प्रदान कीजिए ताकि हम अपने भविष्य में, अपने जीवन में, अपने देह में, अपने मन को, अपने आत्मा को बलवान बना करके इस संसार के सभी सुखों का भोग कर सकें और हम एक अच्छे राष्ट्रभक्त, एक अच्छे नागरिक बन सकें। हे प्रभु, हम योग व यज्ञ करके अब हम ध्यान को कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का हमने अभी उच्चारण किया। आंखें बंद रखें, ध्यान में हिलने डुलने का हम कोई भी प्रयास ना करें। हम युवावस्था में तभी सुखी रह सकते हैं जब हमारी बाल्यावस्था और किशोरावस्था यदि अच्छी रहेगी। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था को सुधारने का बहुत बढ़िया माध्यम है योग, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, चैंटिंग, मंत्रों का उच्चारण और उनके अर्थों को बताना बालकों को। ईश्वर का मुख्य और निज नाम ओम है, वह पवित्र है। हम सबके मन को, हमारे शरीर को और हमारी बुद्धियों को पवित्र करें। हे प्रभु, आप हम सब की बुद्धियों को पवित्र करने का कार्य करें। कृपया हम आपका ध्यान करते हैं और आप हमें बलवान कर दीजिए, आप हमें प्रज्ञावान कर दीजिए। हे प्रभु, आप हम सबको आत्मनिर्भर बनने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, हम सब निरोगी, बुद्धिमान और यशस्वी बने। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में यह प्रार्थनाएं की जाती है। जब थोड़ी परिपक्व आयु हो जाती है तो फिर मोक्ष की साधना की जाती है। हे प्रभु, हम सब मनुष्य के इस जन्म के मुख्य उद्देश्य विविध दुखों से छूटना, जिसको हम मुक्ति, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, उसकी साधना, उसकी उपासना, आपकी उपासना हम कर रहे हैं और मोक्ष की साधना कर रहे हैं। मैं उस निराकार प्रभु की उपासना कर रहा हूं जो इस सारे संसार को बना करके इसका पालन पोषण करने की शक्ति इसको देता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, संचालन कर रहा है, जो वेद का ज्ञान मनुष्य मात्र को देता है, जीव मात्र को देता है, जो जीवन जीने का मैन्युअल इतनी अच्छी उत्तम समझ हम सबको देता है। जो उस परमात्मा की उपासना करता है वह व्यक्ति सदा अपनी बुद्धि के नियंत्रण को खोता नहीं है, सदा अपनी बुद्धि को नियंत्रित और बलवान, ऊर्जावान बनाए रखता है। हे प्रभु, हम सबको एक उत्तम बुद्धि दीजिए, उत्तम बल। योगासन, प्राणायाम आदि को करने से, दंड बैठक आदि को करने से हमने अर्जित किया। अब यह बल गलत दिशाओं में न लगे, गलत मार्गों में न लगे। हम अपने भीतर इस बल को खर्च करें, प्रयोग करें और अपने जीवन को सफल बना दें। आज के इस सत्र में हमने ईश्वर का ध्यान भी किया। परमपिता परमात्मा को नमस्ते प्रणाम करते हुए समर्पण, धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करें और अपने दोनों हाथों को हम जोड़ लेंगे। मैं प्रार्थना बोलूंगा, आप सभी दोहराएंगे। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम, रुके न क्षण भी, बढ़े चले हम, रुके न क्षण भी। हो यह
दृढ़ संकल्प हमारा, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, ओ यह दृढ़ संकल्प हमारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, ओ यह दृढ़ संकल्प हमारा। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों से, अपने मुखमंडल से, अपने गालों से, पूरे समूचे मुखमंडल से लगाकर इसी के भीतर से अपनी आंखें पहले खोलते हुए भूमि को देखें। कोमलता से आंखों को धीरे धीरे खोल करके सामने की ओर दृष्टिपात करें। यह हमारा योग का 200वां एपिसोड हमने पूरा किया और इसके साथ आज का अंतिम जो हमारा संदेश है वो है कि हम जब भी युवाओं के, किशोरों के साथ में हम बैठें और उनके साथ में अगर ईश्वर की और अगर राष्ट्रभक्ति की बात न की जाए तो हमारा योग में आना व्यर्थ है। इसीलिए हम सब लोग अब हम योग को राष्ट्रभक्ति के साथ देखेंगे, एक्यूप्रेशर के कुछ तालियों के अभ्यास के साथ। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, हाँ देश के लिए जिए, समाज के, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, दांव पर सभी लगे, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो ऊपर हाथ, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो आज के इस कार्यक्रम 200वें कार्यक्रम को आज हम यहीं पर विराम समापन कर रहे हैं। आज का जो हमारा आशीर्वाद का, शुभकामनाओं का कार्यक्रम होगा सायंकाल 7 बजे इसी फेसबुक के चैनल के, फेसबुक के पेज पर स्वामी न्यूज के स्टूडियो में होगा, और यूट्यूब पर भी आपको लाइव दिखेगा, जिनके पास केबल कनेक्शन है उसको भी लाइव दिखेगा। इस तरह से तीनों ही प्लेटफॉर्म पर लाइव कार्यक्रम आपको
शाम को 7 बजे से देखने को मिलेगा। तो आज के 200वें सत्र को आप सभी सायंकाल में अवश्य देखें। तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते, सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। ओम शम।